हेलो दोस्तों, आपका जिक्के गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों जून 2026 कंप्लीट महीने के हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिलेगा, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों सब टाइप की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जब भी कोई भी व्हाट्सएप से पीडीएफ लेता है तो उसको रिप्लाई देने में, पीडीएफ देने में टाइम लग जाता है। और कई बार व्हाट्सएप से दोस्तों बच्चों को फ़ोन रीसेट हो जाता है तो पीडीएफ कट जाती है, तो वो बार बार मांगते हैं। अगर आप इस ऐप से ले लोगे तो दोस्तों आपको लाइफ टाइम मिलेगी, आप बार बार डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही आपको पता होगा दोस्तों कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है। और इसके अंदर ये जो स्पेशल टॉपिक्स है, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। और इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। और ऐसे नोट्स दोस्तों आपको सीटी मेंस के लिए मिलेंगे, जहाँ से भी 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे इन स्पेशल टॉपिक से। इन सभी के दोस्तों नोट्स मिल सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स कलरफुल और विद डायग्राम के साथ समझाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं डाउनलोड करके। आपको इनका एक डेमो दिखा देता हूं। और दोस्तों 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी, आप ये भी ले सकते हैं। आपको हरियाणा करंट अफेयर इस टाइप से मिलेगी, जैसे क्वेश्चन मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों यहाँ से डिटेल से मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा हरियाणा के और करंट के टॉपिक भी मिलेंगे। तो आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ये सिर्फ दिखाने का मतलब था, आपको ऐसे मिलेगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। और दोस्तों जैसे ये हरियाणा पुलिस के नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे, कलरफुल नोट्स मिलेंगे। और सेम ही दोस्तों आपको सीटी मेंस के नोट्स भी ऐसे ही मिलेंगे कलरफुल तरीके से, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अब हरियाणा करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 के सम्मेलन का आयोजन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो आपको स्टार लगा लेना है। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हाल ही में कहां पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन रीजन जोन 2 का सम्मेलन हुआ था? तो हाल ही में इस रीजन जोन 2 के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? हरियाणा की राजधानी ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हाल ही में दोस्तों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन रीजन जोन 2 के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंद सिंह कल्याण ने। किसने? हरविंदर कल्याण ने दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है हरविंद कल्याण, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों हाल ही में 2024 के आंकड़े जारी किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके अनुसार वर्तमान में हरियाणा की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो वर्तमान में इस सैंपल सर्वे के अनुसार हरियाणा की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो ऑप्शन ए 1.9% कितनी है? 1.9% है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेने हैं। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 में 933 प्लस लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात 923 था। नेक्स्ट है, हरियाणा लैंड रिकमेंडेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों मई जून में लगभग 25 से 30 नए चेयरमैन की नियुक्ति की है। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको मंथली भी रिवीजन करवाता रहूंगा। तो हाल ही में हरियाणा भूमि सुधार विकास कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए गुरनाम सैनी को। हाल ही में दोस्तों इसका नया चेयरमैन बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी, जहां पर दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा राज्य प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के संबंधित एक नया रीजनल रिसर्च सेंटर हरियाणा के किस जिले के चाणसोली गांव में स्थापित किया जाएगा? यानी कि दोस्तों जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इसका एक रीजनल या क्षेत्रीय सेंटर स्थापित किया जाएगा चाणसोली गांव में। चाणसोली गांव में। और ये चाणसोली गांव हरियाणा के किस जिले में है, आपको ये बताना है।
तो ये चाणसोली गांव स्थित है कहां पर? ऑप्शन बी अंबाला जिले में। कहां पर? अंबाला जिले में स्थित ये चाणसोली गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इस बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में और करनाल के अंजनी थली गांव में स्थित है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। दोस्तों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर की ऐसी पीडीएफ दोस्तों जहां से डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद ये टॉपिक देख सकते हैं। अध्यक्ष, योजनाएं, पोर्टल, इंडेक्स, खेल अवार्ड, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल दोस्तों, अवार्ड हो गए, बजट हो गया, बिल्कुल परसेंटेज में मिलेगा आपको कि किस विभाग को कितना बजट मिला है, हरियाणा की जीडीपी किस राज्य से ज्यादा, किस राज्य से कम है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे तो सभी आपको इसमें मिलेंगे। आप खुद ये टॉपिक देख सकते हैं। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों आपको जल्द ये पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों ये पीडीएफ जब भी आएगी तो टॉप 500 को, जो सबसे पहले दोस्तों 500 बच्चे होंगे उनको दोस्तों सबसे पहले फ्री में मिलेगी। तो इसलिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों 10 से 5 दिन में पीडीएफ आने वाली है, लेकिन बाद में दोस्तों ये पेड होगी। लगभग दोस्तों 150 रुपये के आसपास, 150 से 200 रुपये में मिलेगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले होंगे दोस्तों, सबसे पहले 500 को ये फ्री में मिलेंगे, तो आप ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इनकी आपको बताना कि हरियाणा में कहां पर राज्य स्तरीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो यहां पर दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने फील्ड में अच्छा काम कर सके। तो ये ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन बी कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में इस ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा। एक ऑप्शन शायद खा गया। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों को निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनकी हरियाणा सरकार दोस्तों जो भी बुजुर्ग 60 प्लस से अधिक आयु के हो गए हैं उनको दोस्तों धार्मिक स्थलों के दर्शन कराती है। और आपको बताना कि इनमें से हरियाणा सरकार ने उन धार्मिक स्थलों में किस किस को शामिल किया है। तो पहला है श्री हजूर साहिब और पटना साहिब, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही शामिल हुआ है। दूसरा है श्री ननकाना साहिब, ये भी बिल्कुल शामिल है। श्री हेमकुंड साहिब, ये भी बिल्कुल शामिल है। तो सभी को दोस्तों हरियाणा सरकार ने इस योजना में शामिल किया है जो बुजुर्गों को मुफ्त में धार्मिक स्थलों को दर्शन करवाती है। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने दोस्तों तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। तीर्थ दर्शन योजना 2017 में, और 2016 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। 2023 में, सॉरी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी 2023 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों ने वैश्विक बाजारों से जुड़ने के लिए किस प्रतिष्ठित मसाला कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और उनकी फसलों को या उनके दोस्तों उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हरियाणा सरकार प्रमोट भी कर रही है। और इसी के तहत हाल ही में हरियाणा के 6 उत्पादन संगठनों ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी MDH कंपनी के साथ समझौता किया है। आपने फ़ोन में देखा होगा, टीवी में देखा होगा दोस्तों, MDH मसाले कंपनी। तो ये वही कंपनी है, इसी के साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की फसल में फैलने वाले किस नए रोग की खोज की है। तो पहली बार देश में दोस्तों स्ट्रॉबेरी में इस प्रकार के रोग की पहचान की गई है या खोज की गई है। और इसकी खोज का नाम क्या रखा गया है? तो इसके रोग का नाम क्या रखा गया? तो विल्ट या फिर कह सकते हैं उकटा रोग। इसकी खोज की गई है हरियाणा चौधरी चरण सिंह के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो हिसार जिले में स्थित है ये विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी हिसार में? तो 1970 में हुई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय है जो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस थर्मल पावर स्टेशन में बिजली स्टोरेज के लिए 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता का अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। अब दोस्तों
ऐसा पहला हरियाणा राज्य में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन होगा जहां पर बैटरियों के अंदर बिजली को स्टोर किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो दोस्तों इस बैटरी की सहायता से फिर बिजली को आगे सप्लाई किया जा सकता है। जैसे आपके घर में दोस्तों इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में बिजली स्टोर हो जाती है, फिर लाइट जाने के बाद आपको उसका फायदा मिलता है। तो ऐसा सिस्टम स्थापित किया गया है कहाँ पर, ऑप्शन सी पानीपत थर्मल पावर स्टेशन आसन पानीपत में दोस्तों सबसे पहले बैटरियों में बिजली को स्टोर किया जाएगा, फिर उसे आगे सप्लाई किया जाएगा जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है, नूह और हांसी को आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद अब हरियाणा राज्य में हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की संख्या जिला स्तर पर कितनी हो गई है। तो हाल ही में दोस्तों नूह और हांसी क्रिकेट एसोसिएशन को हरियाणा सरकार ने मान्यता दे दी है। अब इनकी संख्या बढ़कर हरियाणा में कितनी हो गई है, तो ऑप्शन सी 24 हो गई है। अब वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 24 क्रिकेट एसोसिएशन हो गई है, कहां पर, जिला स्तर पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 राज्य स्तर पर बनाया गया है। आपको बताना कि हरियाणा में कहां पर बनाया गया। दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कहां पर बनाया गया है, तो हर साल दोस्तों ये 5 जून को बनाया जाता है, तो आपको पता होगा। तो अब की बार हरियाणा में कहां पर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी कहां पर, गुरुग्राम में। वर्ष 2026 में कहां पर बनाया गया है, गुरुग्राम में बनाया गया है। और सबसे पहले कब बनाया गया था ये, तो सबसे पहले दोस्तों ये 5 जून 1973 को दुनिया में सबसे पहले पहला पर्यावरण वायु दिवस बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सम्मानित किया गया है। और हरियाणा को इस योजना के तहत कितने पुरस्कार मिले हैं, तो हरियाणा को इस योजना के तहत ऑप्शन बी कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको दोस्तों इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने से फायदा नहीं, क्योंकि अब दोस्तों स्टेटमेंट सत्य असत्य सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दोस्तों थ्योरी जरूर पढ़नी होगी। तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कर विवादों को सुलझाने के लिए शुरू की गई एक मुफ्त निपटान योजना 2026 कब से कब तक प्रभावी रूप से लागू की गई है। तो हरियाणा सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हम दोस्तों जो भी कर है उनको जल्दी से निपटा देंगे, जो भी पुराने कर हो गए दोस्तों उनका भी निपटारा कर देंगे। तो इसी के लिए हरियाणा सरकार ने एक सेटलमेंट योजना शुरू की थी, जिसे कहते हैं एक मुफ्त निपटान योजना। और इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार में कब हुई है, तो योजना लागू रहेगी ऑप्शन बी 1 जून 2026 से लेकर 28 सितंबर 2026 तक। दोस्तों हरियाणा राज्य में एक मुफ्त निपटान योजना लागू रहेगी, कब से, 1 जून 2026 से लेकर 28 सितंबर 2026 तक है, तो नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में अमित सरोहा ने क्लब थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में दोस्तों 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था। इसमें हिसार जिले के अमित सरोहा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों ऑप्शन सी कैस्य पदक, इनकी कैस्य पदक जीता था अमित सरोहा ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सहकारी चीनी मिल में राज्य का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा राज्य में दोस्तों कहां पर राज्य का सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इस संयंत्र की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो इस संयंत्र की स्थापना की जाएगी कहां पर, ऑप्शन ए पानीपत सहकारी चीनी मिल में हरियाणा का पहला सबसे बड़ा ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इस मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में इस मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, ये जो भी केंद्र हो गए, सेंटर हो गए, संस्थान हो गए, यहाँ से दोस्तों आओ एक क्वेश्चन पक्का बनता है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। और ये सब टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, सबसे पहले आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, वरना दोस्तों बाद में उसका चार्ज होगा, फिर मत कहना। तो हरियाणा में कहाँ पर विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस केंद्र की स्थापना की जाएगी दोस्तों, वैसे तो हरियाणा में 4 जिलों में स्थापित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 2 जिलों के लिए दोस्तों जगह का चयन कर लिया गया है। तो सबसे पहले स्थापित किए जाएंगे करनाल और पंचकुला में। कहाँ पर? करनाल और पंचकुला में फिलहाल हरियाणा सरकार सबसे पहले विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी, जहां पर हरियाणा के दोस्तों बच्चों को विदेश में रोजगार पाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये रखा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में कब सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली लॉन्च की गई है? तो आपको बताना कि हरियाणा में कब सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली लॉन्च की गई है। तो हरियाणा में इस प्रणाली को कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा में सिंगल विंडो 2.0 प्रणाली को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, 1 जून 2026 को इस प्रणाली को लॉन्च किया गया है। और ये सिंगल विंडो प्रणाली होती क्या है दोस्तों, आपको पता होगा। सिंगल विंडो, ओपन विंडो या सीएम विंडो किसे कहते हैं, तो ये उसी टाइप से है, इनकी शिकायत दर्ज करनी होती है इसके ऊपर। नेक्स्ट है, देश में पहली बार नगर निगम और नगर पालिकाओं की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का अपना बजट होगा। इसकी शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले किस लोकसभा क्षेत्र से की गई है? दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में है क्या। जैसे वर्तमान में दोस्तों केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, अपने राज्य के लिए बजट पेश करती है, वैसे ही नगर निगम हो गई, नगर पालिका भी दोस्तों अपने एक साल के लिए बजट पेश करती है। बजट आने के बाद उसके ऊपर कार्य करती है। तो अब ऐसा पहली बार होगा हरियाणा में, जब पंचायत अपना खुद बजट बनाएगी 1 साल का, उसे पेश करेगी, उसकी जो राशि होगी उसको दोस्तों फिर विकास कार्यों पर लगाएगी। तो ऐसी सबसे पहले शुरुआत कहां पर होगी? तो इसकी शुरुआत होने जा रही है ऑप्शन सी, करनाल लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी है। और इस करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत और करनाल की दोस्तों लगभग 500 पंचायतों को चुना गया। कितनी? 500 पंचायतों को चुना गया, जहां पर सबसे पहले ये बजट वाला सिस्टम लागू किया जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ लेना है। हरियाणा पुलिस में दोस्तों सिलेक्शन लेना तो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों अब की बार कंपटीशन कितना है। 1 नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है और 1.00% से आप रह सकते हैं। तो आपको हर टॉपिक अच्छे से करके जाना होगा। ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, कलरफुल नोट्स आपको आसानी से याद होंगे। और दोस्तों सिटी मेंस में भी ऐसा ही कंपटीशन है, तो यहाँ से भी 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप से दोस्तों आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, सब टाइप से आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सैंडबॉक्स एआई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हरियाणा में दोस्तों अगर कोई भी पोर्टल आता है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता, अगर तुक्का भी लगाना हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले सीएम का नाम लगाना है। ठीक, सबसे पहले सीएम का नाम लगाना है। अगर आपको दोस्तों उससे संबंधित कोई मंत्री दिख जाता है, जैसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित पोर्टल है, अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, अगर स्वास्थ्य मंत्री का नाम, तो आप तब स्वास्थ्य मंत्री लगा सकते हैं, और ना राज्यपाल लगा सकते हैं। आपको ये 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री दिख रहा है, तो नायब सिंह सैनी ने दोस्तों हरियाणा राज्य में हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से दोस्तों आप हरियाणा सरकार को सुझाव दे सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आपका सुझाव अच्छा होगा तो हरियाणा सरकार दोस्तों उसके ऊपर जरूर काम करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में लागू किए गए हरियाणा पुलिस अधिनियम 2026 के तहत प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों का निपटारा अधिकतम कितनी समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य है? तो आपको बताना दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नया अधिनियम लागू किया है, जो पुराने अधिनियम में संशोधन करके लागू किया गया है। और इसमें हरियाणा सरकार ने एक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शिकायत मिल रही थी कि हरियाणा पुलिस शिकायतों का निपटारा नहीं करती, तो हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम में कंडीशन रखी है, अगर आपके पास कोई शिकायत आ जाती तो आपका दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के अंदर उसका सॉल्यूशन करना होगा? तो ऑप्शन सी,
लगभग 6 महीने के अंदर दोस्तों उस शिकायत का सलूशन करना अनिवार्य कर दिया हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नया कुलपति वाइस चांसलर किससे बनाया गया है? यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो आपको पता होगा कहां पर है, जींद जिले में है। स्थापित कब हुई थी? 2014 में से स्थापित किया गया था जींद में, और इसका हाल ही में चेयरमैन बनाया गया वाइस चेयरमैन रामपाल सैनी को। किसको? रामपाल सैनी को। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हरियाणा के किस शहर या जिले में विशेष उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों कहां पर ट्राई के द्वारा हरियाणा में उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचकुला जिले में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? पंचकुला जिले में। और इस ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जो वर्तमान में इस परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष व करनाल की महापौर या नगर निगम के दोस्तों अध्यक्ष हैं। इनकी उत्तराखंड के ऋषिकेश में दोस्तों अखिल भारतीय महापौर परिषद का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता की गई थी करनाल की महापौर यानी कि नगर निगम की मेयर ने। और ये वर्तमान में कौन है करनाल की महापौर? तो ऑप्शन बी, रेणु बाला गुप्ता के द्वारा दोस्तों इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है और ये वर्तमान में करनाल की मेयर भी है। नेक्स्ट है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फतेहाबाद की एथलीट पूजा ने कितने मीटर की ऊंची कूद लगाकर भारत में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके तो आपको नोट कर लेना है, ये आ सकता है। हाल ही में फतेहाबाद जिले की पूजा एथलीट ने दोस्तों ऊंची कूद में एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसने दोस्तों पूजा ने कितने मीटर की ऊंची कूद लगाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.93 मीटर की। इनके दोस्तों अगर आपको इसमें फुट में देखो ना तो आपकी ऊंचाई से ज्यादा है ये। लगभग दोस्तों एक मीटर में 3 फुट होता है, तो लगभग दोस्तों 5 से 6 फुट इतनी ऊंची कूद लगा दी दोस्तों। देख सकते हैं हमारे दोस्तों हरियाणा के प्लेयर कितना अच्छा कर रहे हैं। तो वैसे भी दोस्तों ये खिलाड़ी चर्चा में रहती है और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जाने वाली है, तो आपको नोट कर लेना। फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है और 1.93 मीटर ऊंची कूद लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा विमुक्त गुमंतु जाति बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में मैंने पहले भी कहा था हरियाणा सरकार ने 20 से 25 नए चेयरमैन बनाए हैं, उनके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसे जाकर जरूर देखना। तो हाल ही में हरियाणा विमुक्त गुमंतु जाति बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन ए, जसमेर सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि जो योमपाल यादव दोस्तों इनको इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे सीन लागू, उनको केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीश बना दिया है। तो उनकी जगह पर अब कार्यवाहक, ये कार्यवाहक क्या होता है? जब तक कोई परमानेंट मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा ये उनकी जगह काम करेंगे। तो वर्तमान में दोस्तों ऑप्शन है जस्टिस अश्वनी मिश्रा को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में किसके द्वारा स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में किसके द्वारा स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो आपको दोस्तों नाम से पता चल गया होगा स्मार्ट निवेश सुविधा मंच पोर्टल। इनकी इसके सहायता से दोस्तों जो भी अपना निवेश करना चाहते हैं उसको दोस्तों सुविधा दी जाएगी। इस पोर्टल की सहायता से वो अप्लाई कर सकता है, उसको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो इस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मैंने दोस्तों कुछ टाइम पहले बताया था। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो आप कैसे लगा सकते हैं? तो तुक्का कैसे लगा सकते हैं? लगभग हरियाणा में जो पोर्टल लॉन्च की जाती है स्पेशल मुख्यमंत्री ही लॉन्च करता है। तो ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। कब? 1 जून। कब? 1 जून 2026 को मुख्यमंत्री के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है? यह तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको रट के जाना ही जाना है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान
नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। तो इस केंद्र की स्थापना की गई कहां पर? ऑप्शन बी कैथल जिले में दोस्तों इस केंद्र को स्थापित किया गया है। कहां पर? कैथल जिले में, जो हरियाणा का पहला है जो किसानों को दोस्तों नहरी पानी से संबंधित शिकायतों की निपटाने में सहायता करेगा दोस्तों। इस प्रकार इसलिए इसकी स्थापना की गई कहां पर? कैथल जिले में। और दोस्तों ये राज्य का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप दोस्तों सबसे पहले टॉपिक देख लो, अगर इन्हीं से करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो किससे आएंगे? अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा। कौन सी? जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो सबसे पहले दोस्तों 500 बच्चे होंगे उनको दोस्तों ये फ्री में मिलेगी, लेकिन बाद में दोस्तों इसका रेट होगा 150 से लेकर दोस्तों 200 के बीच में, आपको पहले ही बता देता हूं। तो डाउनलोड कर सकते हैं जीके गुरु ऐप। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हरियाणा सतत विकास लक्ष्य स्टॉक 2.0 रिपोर्ट के तहत किस जिले ने लगातार तीसरे वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये रैंकिंग तो आई थी कुछ महीने पहले, लेकिन दोस्तों अब फिर वर्तमान में चर्चा में है ये। तो इस रैंकिंग के तहत हरियाणा के किस जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंबाला दोस्तों, लगभग दूसरे तीसरे साल इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, क्योंकि रैंकिंग से दोस्तों सीटी प्रीमियम एग्जाम में बने थे क्वेश्चन, तो अब की बार भी बनेंगे। और डिटेल से आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा हर एक पॉइंट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थापित राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी को केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और क्वांटम लैब हब के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है? तो जो भी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था उसमें हरियाणा के 2 संस्थानों को चुना गया था जिसे दोस्तों अपग्रेड किया जाएगा। उनमें दोस्तों एक संस्थान है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, और ये हरियाणा में कहां पर दोस्तों? इसको तो आपको पता ही होगा, एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी सोनीपत जिले में स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को दोस्तों केंद्र सरकार राज्य के पहले या उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और क्वांटम लैब के रूप में विकसित करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों 2026 सर्वेक्षण में देश के शीर्ष 100 जिला अधिकारियों की सूची में हरियाणा के कितने आईएएस अधिकारियों को स्थान मिला है? यानी कि दोस्तों जो भी है फेम इंडिया और एशिया पोस्ट है, इसने एक सर्वे किया था, जिस भी दोस्तों आईएएस अधिकारी ने अच्छा काम किया है उनको दोस्तों इस सर्वे में ऐड किया गया था। और टॉप 100 आईएएस अधिकारियों में हरियाणा के 4 आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया इस रैंकिंग में। कितने थे? तो 4 आईएएस अधिकारी थी, नोट कर लेना है। जो अपने अच्छे काम के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ऐसे आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अभ्यारण्य में राज्य का पहला नक्षत्र उद्यान विकसित किया गया? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान स्थापित किया गया ऑप्शन ए सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में दोस्तों हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान या वाटिका स्थापित की गई है। और ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? ये कैथल में है। कैथल में है, कैथल ऑप्शन में ना मिले तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों, कुछ क्योंकि इसका कुछ हिस्सा कैथल में है, कुछ कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता था? इससे पहले दोस्तों हमने अमित सरोवा के बारे में पढ़ा था, उन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो उन्होंने कैसे पदक जीता था। और अब की बार दोस्तों ये सुमित अंतिल आपको बताना है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुमित अंतिल ने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? तो सुमित अंतिल ने इसमें दोस्तों कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता सुमित अंतिल ने? तो ऑप्शन है गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। और ये सुमित अंतिल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सोनीपत के रहने वाले हैं और बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, नोट कर लेना है, क्योंकि हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में। जैवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा नई हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 का शुभारंभ किया गया है? इस पर तो दोस्तों आपको 10 स्टार लगा लेने हैं। कितने? 10 स्टार। 5 स्टार मैं लगा देता हूँ, 5 आप लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट
2 साल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में किसके द्वारा नई हरियाणा उद्योग नीति 2026 का शुभारंभ किया गया है? तो इस नई नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा दोस्तों हरियाणा में नई उद्योग नीति 2026 का शुभारंभ किया है। और इस 2026 वाली नीति ने किसका स्थान लिया? तो हरियाणा उद्योग नीति 2020 वाली का स्थान लिया है। इस 2026 वाली ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। और ये 1 जून 2026 से दोस्तों लागू हो चुकी है और गुरुग्राम जिले से इसको शुरू किया गया था। कहाँ से? गुरुग्राम जिले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। और इसके साथ दोस्तों 10 नीतियों को मंजूरी दी थी। इस औद्योगिक नीति में 10 नीतियों को मंजूरी दी थी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए दोस्तों इसमें निवेश किए जाएंगे। पीडीएफ में आपको डिटेल से एक एक पॉइंट मिलेगा। इसके बारे में तो दोस्तों आपको एक एक पॉइंट पढ़ के जाना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटेन में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? और वो हरियाणा से बिलोंग करते इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया दोस्तों ऑप्शन डी, अभिजीत सिंह को। अभिजीत सिंह को दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन में जो संसद उसमें दोस्तों सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में कहां पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये बनाया गया दोस्तों कहां पर? ऑप्शन है पंचकुला जिले में। हरियाणा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचकुला जिले में मनाया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले मनाया गया था 2015 में। अब की बार 2026 में 12वां मनाया गया है। और अब की बार इसकी दोस्तों थीम क्या रखी गई थी? थीम इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा के दोस्तों हर एग्जाम में थीम आती है। तो इसकी थीम थी, केंद्र सरकार ने थीम रखी थी स्वस्थ वायु, और सॉरी स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग, ये केंद्र सरकार ने थीम रखी थी। जबकि हरियाणा सरकार की थीम थी दोस्तों नशा मुक्त। क्या थी? नशा मुक्त हरियाणा। ये नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार की थीम थी नशा मुक्त हरियाणा, केंद्र सरकार की थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान में देश का पहला पशु रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश में पहली बार कहां पर रक्त पशुदान शिविर का आयोजन हुआ है? अब तक दोस्तों आपने पर्सन के लिए या फिर आदमियों के लिए दोस्तों ब्लड बैंक या रक्तदान सुना होगा, लेकिन देश में पहली बार पशुओं के लिए भी दोस्तों रक्तदान शिविर लगाया गया है। और ऐसी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। किसके द्वारा? ये विश्वविद्यालय कहाँ पर? ये विश्वविद्यालय दोस्तों हिसार में है। कहाँ पर? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में दोस्तों, सॉरी 2010 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी हिसार में। और इसी विश्वविद्यालय में दोस्तों देश में पहला पशु ब्लड बैंक भी स्थापित किया गया था। पशु ब्लड बैंक पहला देश का इसी विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था। हरियाणा पुलिस का डाटा ले सकते हैं दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो दोस्तों समझदार बच्चा वो ले लेगा, सिटी मेंस का भी ले लेगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन किससे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन डी, रवि सैनी को हाल ही में हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है। और इस निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, 7 दिसंबर 1989। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? वैसे तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल रूप से कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है हर साल, लेकिन ये दोस्तों हर साल दूसरे देश में मनाया जाता है। तो अब की बार 2026 में से कहां पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो जापान देश में अब की बार इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जापान देश में। और अब की बार ही दोस्तों पहली बार इसे हरियाणा राज्य के सिवा भारत में भी दूसरे राज्य में बनाया गया है। उसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली बार दोस्तों इसे हरियाणा के सिवा राजस्थान में भी मनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हैंडलूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा?
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, उनको रटने की जरूरत नहीं होती, उनको दोस्तों कॉमन सेंस से भी दोस्तों कर सकते हैं। तो इसलिए हर टाइम रट्टा नहीं लगाना दोस्तों, समझ लो। जैसे ये हैंडलूम है, तो हैंडलूम है दोस्तों हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो वैसे भी हम दोस्तों पढ़ते हैं बुनकर नगरी कौन है, तो पानीपत है। अगर कई बार दोस्तों आपको क्वेश्चन ना आता हो तो उसे दोस्तों कॉमन सेंस से सोल्व करने की ट्राई किया करो। जैसे दोस्तों इसका आंसर आपको शायद ना पता था मान लो, लेकिन अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो आपको दोस्तों हैंडलूम देख लेना। हैंडलूम क्या दोस्तों, वस्त्रों से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो पानीपत में। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत में। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन को हैंडल करो, हर बार रट्टा काम नहीं करता। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों योजनाओं पर खासकर लागू होते हैं। योजनाओं को दोस्तों हम योजना के नाम से भी कर सकते हैं, तो जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रामकिशन शर्मा को हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक लिखी गई है? तो हरियाणा में दोस्तों किसके द्वारा चौपाल से चंडीगढ़ नामक पुस्तक लिखी गई है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार लगा लेना ही है। और इस पुस्तक में ऐसा क्या है दोस्तों, इस पुस्तक में पता है किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है ऑप्शन बी, दीपक कमल के द्वारा, यानी कि दीप कमल साहन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक में 1952 से लेकर दोस्तों जो 2024 तक है, इस तक के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों विधानसभा में, उनके ऊपर डिटेल से बताया गया कैसे दोस्तों 1952 से शुरू होकर अब तक हरियाणा विधानसभा पर किसने राज किया है, किसने किस प्रकार से राज किया, किस में क्या क्या कमी थी, ये सब बताई गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट और चर्चा में ये दीप कमल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपको बताना हरियाणा में कहां पर अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। और ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस केंद्र की स्थापना की जाएगी कहां पर? झज्जर में। कहां पर? झज्जर में इसको स्थापित किया जाएगा, नोट कर लेना है। कहां पर? झज्जर में इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में शायद नहीं दिया गया, अगर फिर भी दोस्तों कुछ डाउट हो जाता है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और झज्जर के दोस्तों मुनीमपुर गांव में दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, जहां पर दोस्तों फूलों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित सोलर इको कूलिंग कैबिन तैयार किया गया है? दोस्तों हरियाणा का पहला ऐसा सौर ऊर्जा से संचालित इको कूलिंग कैबिन बनाया गया है हरियाणा में। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है, पर कहां पर बनाया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन डी, रोहतक जिले में हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा से संचालित सोलर इको कूलिंग कैबिन बनाया गया। कहां पर? रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा पशु विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा पशु विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया ऑप्शन डी, एडवोकेट अशोक एडवोकेट को इसका चेयरमैन बनाया गया है। और इस बोर्ड की स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। कब? जनवरी 2000 में इस बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा कुश्ती संघ ने पहलवानों के लिए आधार ऐप पर OTP आधारित उम्र सत्यापन प्रक्रिया लागू कर दी है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि हरियाणा के खिलाड़ी दोस्तों अपनी उम्र को छोटा करवा के खेल लेते थे, तो वहां पर दोस्तों धोखाधड़ी होती थी। तो अब उसका सत्यापन किया जाएगा दोस्तों OTP के माध्यम से और आधार ऐप की सहायता से। तो ऐसा सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी डेटा साइंस काउंसिलिंग ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन बन गई है? दोस्तों आपको बताना ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको अमेरिका की
यूनिवर्सिटी से दोस्तों या अमेरिका की साइंस काउंसिलिंग ऑफ अमेरिका से मान्यता मिली है और वो भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी दोस्तों देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई जिसको साइंस काउंसिलिंग ऑफ अमेरिका से दोस्तों मान्यता प्राप्त मिली है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों? सोनीपत में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर? सोनीपत में। और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों देश का पहला संविधान संग्रहालय भी बनाया गया था। देश का पहला संविधान संग्रहालय भी इस यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र पंचाल को हाल ही में हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन बनाया गया है। किसको? देवेंद्र पंचाल को। नेक्स्ट है हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल प्रबंधन और पेयजल समस्या से जुड़े कार्यों और जागरूकता को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए किस पत्रिका की शुरुआत की है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत की है जो जल से जुड़ी समस्याओं का दोस्तों समाधान करेगा और जनता को जागरूक करेगा। तो उस पत्रिका का नाम है ऑप्शन बी, जल संजीवनी पत्रिका। कौन सी? जल संजीवनी पत्रिका। और इसको शुभारंभ किया गया है, इसका विमोचन किया गया मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में कहां पर खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में कहां पर खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिवानी जिले में हरियाणा खाद्य रोजगार उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और इस सिवानी कहाँ पर है? तो इस सिवानी दोस्तों भिवानी जिले में पड़ता है। किस जिले में? तो भिवानी जिले में पड़ता है सिवानी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के मुनीमपुर गांव में पुष्प संवर्धन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस केंद्र की स्थापना की गई है ऑप्शन बी, झज्जर। यानी कि झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में दोस्तों इस पुष्प संवर्धन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे अवैध लिंग जांच के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए किस राज्य सरकार के साथ विशेष रूप से समन्वय और संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने की पहल की है? यानी कि दोस्तों हरियाणा में अब अवैध लिंग जांच, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र, यानी कि सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही समझौता किया गया है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जून 2026 में किस फिल्म को पूरे हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया है? तो हाल ही में दोस्तों कौन सी फिल्म आई थी? तो ये फिल्म का नाम है ऑप्शन बी, भारत भाग्य विधाता। फिल्म रिलीज हुई थी जून 2026 में, जिसको हरियाणा सरकार ने दोस्तों टैक्स फ्री कर दिया हरियाणा राज्य में। और इस भाग्य विधाता फिल्म में एक्टर कौन था? तो मुख्य लीड थी, किसकी थी? तो कंगना रनावत दोस्तों इसमें मुख्य एक्टर थी। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने खिलाड़ी 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शामिल होंगे? तो आने वाले दोस्तों कुछ महीनों में ये कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कितने? 6 खिलाड़ियों को। और ये खिलाड़ियों से दोस्तों क्वेश्चन बने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ी खेले थे इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। पैरालंपिक में कितने खिलाड़ी खेले थे दोस्तों इसका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी आ सकते हैं इस टाइप से। आपको पीडीएफ में डिटेल से मिल जाएगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से और किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के किस जिले की 2000 एकड़ भूमि पर आधुनिक तकनीकों से लैस स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना के तहत प्राकृतिक खेती की जाएगी? तो हरियाणा में दोस्तों कहां पर लगभग 2000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी कहां पर? ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले की 2000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर राम अवतार को सरसों फसल में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये वैज्ञानिक डॉक्टर अवतार किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? तो ये दोस्तों लगभग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित दोस्तों वैज्ञानिक होते हैं जो खोज करते हैं। आपको नोट कर लेना है। तुक्का लगाना हो तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही लगाना, खासकर बता रहा हूं। नेक्स्ट है
हरियाणा सरकार ने 48 कोष विकास कार्यों की निगरानी समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? यह 48 कोष विकास निगरानी समिति है क्या? आपको पता होगा दोस्तों, जो भी कुरुक्षेत्र है उसके जो भी धार्मिक स्थल है दोस्तों, वे 48 कोष के अंदर पड़ते हैं। तो जो भी 48 कोष में जो काम होगा उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है, 48 कोष निगरानी समिति, और इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया ऑप्शन बी, रविंदर सांगवान को। किसको? रविंदर सांगवान को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की ईशिता सांगवान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माध्यम से फाइटर स्ट्रीम तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस जिले की ईशिता सांगवान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से फाइटर स्ट्रीम तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है? आपको बताना है ईशिता सांगवान किस जिले से बिलोंग करती है हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ईशिता सांगवान कहां से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन डी, चरखी दादरी जिले से बिलोंग करती है। चरखी दादरी से बिलोंग करती है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है, वे हरियाणा के किसके कोच रहे थे? तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जसपाल राणा दोस्तों हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी मनु भाकर के कोच रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मनु भाकर किस खेल से संबंधित? तो शूटिंग से संबंधित है ये। और इन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे और झज्जर जिले से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा किसको? ऑप्शन बी, उषा प्रियदर्शनी को दोस्तों हाल ही में हरियाणा महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मीना परमार को इसका वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और त्वरित निपटान के लिए किस नए विशेष पुलिस इकाई के गठन को दोस्तों आधिकारिक मंजूरी दे दी है? अब हरियाणा में दोस्तों आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए, आपको पता होगा दोस्तों वैसे तो हरियाणा में आतंकवाद नहीं है, अगर इन फ्यूचर दोस्तों हरियाणा में आतंकवाद जैसी कोई भी घटना होने की संभावना हो जाती है तो उसके निपटने के लिए दोस्तों हरियाणा पहले ही ऑप्शन बी, आतंकवादी विरोधी दस्ता या ATS का गठन कर चुकी है। नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भगवान स्वामी नारायण मंदिर बनाया जा रहा है? वर्तमान में कहां पर दोस्तों हरियाणा का पहला भगवान स्वामी नारायण का मंदिर बनाया जा रहा है? तो इस मंदिर की स्थापना की जा रही है कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में। कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में इस मंदिर को बनाया जा रहा है। कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जारी ITI ग्रेडिंग में कैथल ITI ने 10 में से 9.6 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? इनकी हाल ही में भारत ITI ने दोस्तों ग्रेडिंग जारी की गई है देश के स्तर पर, इनकी भारत स्तर पर। इसमें कैथल ITI ने 10 में से 9.6 अंक का स्कोर किया है और इसने दोस्तों कैथल ITI ने देश में तीसरा, जबकि हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नोट कर लेना, देश में तीसरा जबकि हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन किससे बनाया गया? दोस्तों दोबारा से आ गया, अशोक सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शुरू की गई जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का कुल वित्तीय बजट कितना स्वीकृत किया गया है? यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार जापान देश की जायका कंपनी के साथ मिलकर सतत बागवानी संवर्धन परियोजना की शुरुआत की है और इसके तहत कितना बजट रखा गया है? तो इसके तहत बजट रखा गया ऑप्शन सी, 2738.40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है दोस्तों इस सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के तहत। और इस परियोजना में दोस्तों 15 फसलों को शामिल किया गया है। कितनी? 15 फसलों को शामिल किया गया है दोस्तों। हरियाणा पुलिस सिटी में इसके नोट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के अंबाला जिले में देश का कौन सा घरेलू हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? लगभग अंबाला में घरेलू अड्डा बनकर तैयार हो गया है और आने वाले कुछ टाइम में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो ये कहां पर बनाया गया है? तो अंबाला में, और ये देश का 165वां घरेलू हवाई अड्डा होगा। कौन सा? 165वां। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर नियमित उपयोग करने की निर्देश जारी किए हैं?
इनकी दोस्तों हरियाणा सरकार ने हर अध्यापक को कहा कि वे अपने मोबाइल फ़ोन में गुरु मित्र ऐप डाउनलोड कर ले। ये गुरु मित्र ऐप दोस्तों अध्यापकों को एआई के बारे में जानकारी देता रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों एआई का ही टाइम आने वाला है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस वैसे बता दिया आपको। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की जैस्मिन लंबोरिया महिलाओं के 57 kg बार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बन चुकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 57 kg बार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर खिलाड़ी बन चुकी जैस्मिन लंबोरिया। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये भिवानी से बिलोंग करती है। कहाँ से? भिवानी से बिलोंग करती है। कहाँ से? भिवानी से। नेक्स्ट है, हरियाणा व्यापारिक कल्याण बोर्ड का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा व्यापारिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इस बोर्ड का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, राजेश ठकराल को दोस्तों इस बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। किसको? राजेश ठकराल को। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की समितियों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शौचालय में इनकी सचिवालय में दोस्तों एक विशेष रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो आपको बताना है कि खासकर हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। तो कौन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में? तो हरविंदर कल्याण है। इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाल ही में हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत ऑप्शन बी 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। कितनी? 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है। और ये मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना है क्या? इनकी दोस्तों जो भी ग्राम पंचायत अपने लेवल पर जैसे पानी, स्वास्थ्य, सड़क, गलियों, नलियों, लाइट सुविधा पर दोस्तों अच्छा काम करती है, तो उसको इस योजना के तहत सम्मानित किया जाता है। और इसके तहत हाल ही में 2026 में 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। पीडीएफ में आपको दोस्तों हर गाँव का नाम याद मिल जाएगा अगर आपको याद करना है तो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? दोस्तों आप ये नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो लागत अगर दोस्तों सोलर सिस्टम हो गया या फिर सोलर पंप हो गया खेतों में लगाने वाले, इसमें हरियाणा का एक ही जिला ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र सबसे आगे रहता है। तो कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा की शिशु मृत्यु दर कितनी है? इससे पहले दोस्तों हमने हरियाणा की कुल प्रजनन दर पढ़ा था, वो कितनी थी? तो 1.9% थी। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है वर्तमान में? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 है वर्तमान में, ऑप्शन सी। हरियाणा की शिशु मृत्यु दर 24 है वर्तमान में। ये रिपोर्ट है 2024 की जारी अब की गई है, और इन्हीं रिपोर्ट से दोस्तों क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, जो 2021 के 2019 से उनसे भी हरियाणा में पूछे जा चुके हैं। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले के ओंकार सैनी को इंग्लैंड के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक शहर बाथ का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि ओंकार सैनी हरियाणा में किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये। और इनको दोस्तों जो ये इंग्लैंड है, इसमें ये जो बाथ शहर दोस्तों, इसको यूनेस्को ने दोस्तों अपनी लिस्ट में शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय है। यहाँ के डिप्टी मेयर बने हैं ओंकार सैनी, जो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में आपातकाल के समय में जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों की याद में एक्सपीरियंस सेंटर और संग्रहालय बनाया जाएगा? यानी कि दोस्तों जो भी आपातकाल के टाइम में जेल में रहे थे उनकी याद में हरियाणा में कहां पर एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा रोहतक जिले के दोस्तों सुनारिया जेल में से स्थापित किया जाएगा एक्सपीरियंस सेंटर को। ये दोस्तों हरियाणा सिटी मेंस के मेन नोट्स है दोस्तों, यानी कि हरियाणा पुलिस हो, सिटी मेंस हो, ग्रुप डी हो, यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पक्के बनेंगे, ये लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि जो दोस्तों पिछले साल सीटी का एग्जाम हुआ था प्री का 2022 में दोस्तों, वहाँ भी इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। जो हाल ही में 2025 में सीटी का दोस्तों फिर से एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। और दोस्तों इसी पीडीएफ से हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यही पीडीएफ दोस्तों हर बच्चा सबसे ज़्यादा लेता है। तो आप भी ले सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके लिए दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा,
पहले 500 बसों को फ्री में मिलेगी, फिर दोस्तों इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। आप पहले भी बता देता हूँ, आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की गन्ना मिल में राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट शुरू किया जाएगा? तो कहां पर शुरू किया जाएगा ये? तो सबसे पहले दोस्तों इसको शुरू किया जाएगा ऑप्शन सी, शाहबाद सहकारी मिल में दोस्तों हरियाणा का सबसे पहले एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पानीपत मिल में था, जबकि यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ये भी नोट कर लेना है, दोनों में दोस्तों अलग है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस की नई पहल के तहत हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कितनी राशियां उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वतः E0 FIR में परिवर्तित किया जाएगा? आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में ना आए, आपको बता देता हूं। पता क्या दोस्तों, अब साइबर धोखाधड़ी ज़्यादा होने लगी है। अब जब भी साइबर धोखाधड़ी होती है तो दोस्तों आप अपना टेलीफोन उठाते हो, फ़ोन लगाते हो 1930 पर, इस पर शिकायत दर्ज करवाते हो। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक नया अधिनियम या एक नया रूल बना दिया है, अगर आपकी राशि ऑप्शन सी अगर 1 लाख से अधिक होगी, अगर आप इसके ऊपर इस नंबर पर कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आपकी दोस्तों शिकायत ऑटोमेटिक E0 FIR में दर्ज कर दी जाएगी। तो ये नोट कर लेना है, आपकी राशि लगभग दोस्तों 1 लाख होनी चाहिए, तभी आपके दोस्तों FIR दर्ज होगी। तो राशि कितनी होनी चाहिए? तो 1 लाख होनी चाहिए, तभी आपके दोस्तों E0 FIR दर्ज होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो हाल ही में इसका चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन सी, बलदेव, क्या होगा इसका राइट आंसर? बलदेव गरोहा को दोस्तों हाल ही में, किसको? बलदेव गरोहा को हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऑटो म्यूटेशन प्रणाली व पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में दोस्तों इस प्रणाली को शुरू किया गया हरियाणा राज्य में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, नागरिकों को घर बैठे इंतकाल डाउनलोड करने की सुविधा देना। इसके लिए हरियाणा सरकार ने ऑटो म्यूटेशन प्रणाली व पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का कार्यालय खोला गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसका नया कार्यालय कहां पर खोला गया है? तो इसका नया कार्यालय कहां पर खोला गया है? तो ऑप्शन सी, नौ जिले में। कहां पर? नौ जिले में। कहां पर? नौ जिले में इसका नया कार्यालय खोला गया है। कहां पर? नौ जिले में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हमने पहले पढ़ा था दोस्तों, मनु भाकर के जो पूर्व कोच थे जसपाल राणा, उनका निधन हो गया है। उनकी जगह पर अब एक नया कोच आया है, उस कोच का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, जलेना आर्नोविच को दोस्तों नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया मनु भाकर का। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार राज्य में सैनिक संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में कहां पर दोस्तों सैनिक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया जाएगा, स्थापित किए जाने पर काम चल रहा है? तो ये चल रहा है दोस्तों ऑप्शन बी, बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी और अब भी इस पर काम चल रहा है। तो रेवाड़ी जिले में हरियाणा का पहला सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। कहां पर? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, वीर शहीदों की याद में युद्ध स्मारक हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है? तो हरियाणा में कहां पर दोस्तों वीर शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाएगा? तो इनमें से दोस्तों कहां पर आपको लगता है, कहां पर लगता है दोस्तों ऐसी घटना हुई थी जहां पर दोस्तों हरियाणा के वीर शहीद हुए थे, जहां पर युद्ध हुआ था? तो दोस्तों कई बार से कह चुका हूं, कॉमन सेंस भी यूज करनी होती है। आप दोस्तों ऑप्शन डी पर जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हरियाणा बनने से पहले हुआ था जो कुछ हुआ था, हरियाणा बनने के बाद कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन ए, नसीपुर नारनौल। नसीपुर नारनौल में दोस्तों हरियाणा में ये घटनाएं घटी थी, आपको पता होगा दोस्तों, और यहाँ पर भी घटी थी। लेकिन दोस्तों ये तो युद्ध था, यहाँ पर घटना घटी थी 1857 की क्रांति के लिए, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की जनगणना की जाएगी? तो सबसे पहले कहां पर ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की जनगणना की जाएगी? तो इसकी की जाएगी ऑप्शन ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में सबसे पहले ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की गणना की जाएगी। और दोस्तों ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ये बिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों इनको अगस्त 2021 में रामसर सूची में शामिल किया गया था, हरियाणा के 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अध्यादेश 2026 के संशोधन के तहत सामलात देह भूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को कौन मालिकाना हक दे सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पता दोस्तों है क्या, अगर कोई भी व्यक्ति 2004 से पहले किसी भी सरकारी जमीन पर रह रहा है तो दोस्तों उस जमीन पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा। और इसकी दोस्तों मंजूरी अब ऑप्शन डी डीसी उपायुक्त यानी कि डीसी भी दोस्तों अब उसे मालिकाना हक दे सकता है, या अब ये डीसी को भी अधिकार दे दिया गया है। उसके लिए दोस्तों आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, तभी दोस्तों आपको ये सब कुछ जानकारी मिलेगी, अधिकार मिलेंगे। नेक्स्ट है चीन के गुयान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में हरियाणा की मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों मीनाक्षी हुड्डा का नाम, तो कौन सा पदक जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। कौन सा रजत पदक जीता है? और ये मीनाक्षी हुड्डा कहाँ से बिलोंग करती है? तो रोहतक से बिलोंग करती है। कहाँ से? रोहतक से। और हाल ही में दोस्तों 48 केजी में, कितने में? 48 केजी में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सिंग खिलाड़ी भी बनी थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा वर्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में किसके द्वारा वर्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? मैंने पहले भी कहा था, अगर तुक्का लगाना हो तो कहां पर लगा सकते हैं? कहां पर लगा सकते हैं? तो मुख्यमंत्री के नाम पर। तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है, यानी कि आपको नाम से भी पता चल रहा है। तो वर्ध आदमियों को दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं दी जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है? यानी कि दोस्तों अब तक हमने देखा है कि जहां पर दोस्तों टोल बूथ होता है उसके आगे दोस्तों अगर कोई गाड़ी जाती है तो ऐसे एक डंडा ऐसे अड़ जाता है कि पहले टोल दो फिर जाना होगा। लेकिन अब हरियाणा का पहला देश का दूसरा टोल बूथ ऐसा हुआ जहां पर दोस्तों बैरियर नहीं है, आपकी गाड़ी आसानी से चली जाएगी और आपका टोल भी कट जाएगा। तो ऐसा स्थापित किया गया है देश का दूसरा, कहां पर? करनाल में। और करनाल में भी दोस्तों कहां पर? बस्ताड़ा में स्थापित हुआ, जबकि देश का पहला कहां पर हुआ है? गुजरात के सूरत में। पहला गुजरात के सूरत में, दूसरा हरियाणा में करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? यहाँ पर दोस्तों ये नोट कर लेना, गैर सरकारी सदस्यों की बात हो रही है, कहीं आप वो चेयरमैन और चेयरमैन के सदस्य समझ लो, यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की बात हो रही है। तो हरियाणा सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ऑप्शन सी 7 कर दी है। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? काम ज़्यादा हो गया है इस आयोग पर, 5 सदस्यों से काम नहीं चल रहा था, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है। नेक्स्ट है हरियाणा में कहां पर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्षेत्र में राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में कहां पर प्राकृतिक चिकित्सा योग क्षेत्र में राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? तो इस संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोरनी, यानी कि पंचकुला के मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा और योग क्षेत्र में राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा। कहां पर? पंचकुला के मोरनी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हरियाणा में कहां पर 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया कहां पर? ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में। कहां पर? गुरुग्राम जिले में इसका आयोजन किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला सरकारी वयस्क एवं बुजुर्ग टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत कहां पर की गई है? तो उत्तर भारत का ऐसा पहला कहां पर दोस्तों वयस्क एवं बुजुर्ग टीकाकरण क्लिनिक स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है, चंडीगढ़ में, नोट कर लेना। कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है
हरियाणा की खिलाड़ी अलीसा चौधरी ने इंडोनेशिया के बाली में हुई 22वीं सीनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों ये अलीसा चौधरी चर्चा में है और इंडोनेशिया के बाली में हुई 22वीं सीनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, और ये कैथल से बिलोंग करती है। और दोस्तों इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। और इनका कहना है कि दोस्तों इनको एशियन गेम्स में जाने की अनुमति दी जाए, इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है, तो नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, सेकंड बटालियन हरियाणा आर्म पुलिस का मुख्यालय मधुबन से कहां पर स्थानांतरित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट लेना है हरियाणा पुलिस वाले और अन्य के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। तो दोस्तों हरियाणा में आपको पता होगा 5 बटालियन है, जिनके दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर थे? करनाल में था, हिसार में था और अंबाला में था। लेकिन अब जो ये सेकंड बटालियन है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मधुबन से कहां पर शिफ्ट किया गया? तो मधुबन से शिफ्ट किया गया पंचकूला में। और पंचकूला में भी दोस्तों एक मोगीनंद जगह है जहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में दिल से सिलेक्शन लेना है, दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़कर जाने ही होंगे। यहाँ से 20 क्वेश्चन बनेंगे और सिटी मेंस में भी आपको दोस्तों पता होगा इन स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के भी आएंगे। तो इन सभी के दोस्तों PDF फाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों GK गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर दोस्तों आपको PDF फाइल मिल जाएगी करंट अफेयर की भी। करंट अफेयर की दोस्तों आपको 2024 की तो फ्री में मिलेंगी और 2025 और 26 का दोस्तों कुछ प्राइज है, आप भी दोस्तों समझ सकते हैं। फ्री में दोस्तों इतनी मेहनत नहीं की जा सकती, कुछ लालच होता तभी मेहनत होती है। तो आपको ऐप से डाउनलोड करना है। अगर आपको फ्री में चाहिए दोस्तों, इनका डेमो भी मिल जाएगा किस टाइप से है। आपको ऐप मिलेगी दोस्तों, इस ऐप के यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, वहाँ पर हर सब सब्जेक्ट के टॉपिक के डेमो नोट्स मिल जाएंगे और हरियाणा करंट अफेयर आपको फ्री में मिलेगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।